चलिए आज हम लोग सेकेंड क्लास अर्थात सेकेंड वीडियो के माध्यम से हम लोग आज चर्चा करने जा रहे हैं जो द सोल्जर पोएट के बारे में हम लोग पढ़े थे। रूपर्ट ब्रूक के बारे में द सोल्जर कविता था और उस कविता के बारे में हम लोग उसके कवि के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके थे और फर्स्ट पैराग्राफ में हम लोग भी डिस्कस कर चुके थे। लेकिन उससे पहले आज सेकेंड पैराग्राफ द सोल्जर कविता के सेकेंड पैराग्राफ शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा उसके बारे में आप लोग को रिवाइज कर दूं। जैसा कि फर्स्ट पैराग्राफ के अनुसार कवि जो है बोले थे कि अपने देशवासियों से जब वो इंग्लैंड के प्रति अर्थात अपनी मातृभूमि के प्रति जब वो युद्ध लड़ने के लिए विदेश जाते हैं तो अपने देशवासियों से कहते थे ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वार यानी फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान जब वो अपने देश के प्रति है ने वो युद्ध लड़ने के लिए गए मातृभूमि के प्रति, तो वो कहते थे पहला पैराग्राफ के अनुसार वो कवि कहते थे कि यदि मैं युद्ध लड़ने के लिए विदेश चला जाऊं, यानी डेट मीन्स अपने सिटीजन को, अपने नागरिक को, अपने देशवासियों को यह प्रोत्साहित करना चाहते थे क्या कि वो बोले थे कि यदि मैं विदेश चला जाऊं युद्ध लड़ने के लिए तो मुझे भूल मत जाना, मुझे याद रखना, जरा सोचना, मेरे बारे में सोचना। यदि मैं युद्ध लड़ते लड़ते शहीद हो जाऊं और जिस विदेश के फील्ड में, कोने में, जिस हिस्से में मेरा शरीर दफन किया जाएगा, डेट मीन्स जब शहीद हो जाएंगे कभी तो उन्हें शहीद होने के दौरान उनका शरीर जो है दफन किया जाता है और वो दफन होने से वो इंग्लैंड के लिए जमीन जो है, उस विदेशी जमीन जो है हमेशा हमेशा के लिए इंग्लैंड का हो जाता है। इसलिए वो अपने देशवासियों के प्रोत्साहित करते हैं है ना कि जरा मेरे बारे में सोचना। और इस तरह से जैसा कि हम एक एग्जाम्पल के तौर से बोल सकते हैं कि जैसे हम लोग कहीं पे मान लें कि बिहार शरीफ से पटना की ओर सफर करने के लिए निकलते हैं और वो बस पर हम अपने सीट को ग्रहण करने के लिए रुमाल या कुछ वस्तुएं वहां पर रख देते हैं तो वो सीट जो है हमारा हो जाती है। डेट मीन्स जब तक उस सीट पे जब तक उस वस्तु रहता है वहां पर रखा हुआ तो हमारा अधिकार होता है, डेट मीन्स हमारा सीट होता है। उसी प्रकार से जब वो शहीद हो जाते हैं तो जिस जमीन में, जिस विदेशी फील्ड में उनका शरीर को, डेड बॉडी को, उस सोल्जर का, रूपर्ट ब्रूक का शरीर को दफनाया जाता है, इसलिए वो जमीन जो है हमेशा हमेशा के लिए इंग्लैंड का हो जाता है। तो चलिए अब हम लोग सेकेंड पैराग्राफ के अनुसार कवि देखिए क्या करना चाहते हैं। और सेकेंड पैराग्राफ में जो है कवि यानी पोएट जो है रूपर्ट ब्रूक जो है यानी सोल्जर के जो रूपर्ट ब्रूक कवि हैं वो क्या कहना चाहते हैं। यानी सेकेंड पैराग्राफ के अनुसार हम कह सकते हैं कि वो ऋण को दर्शाते हैं, कर्ज को दर्शाते हैं, कृतज्ञ को दर्शाते हैं। जैसा कि हम कह सकते हैं कि वैसे भी हम कह सकते हैं कि हमारा देश के प्रति हम भी ऋण हैं, कर्जदार हैं। कहो कैसे? अब बात उठता है कैसे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जिस देश में हम रहते हैं अपना जीवन को यापन करते हैं, हमारी देश धरती माता मिट्टी जो है हमें प्रदान करती है फसल को, और उस फसल से, फसल नहीं बल्कि बहुत सारे चीज हमें प्रदान करती है और वो उससे हम लोग अपना जीवन को यापन करते हैं। जैसा कि सेकेंड पैराग्राफ के अनुसार कवि देखिए क्या कहना चाहते हैं। तो ये कहना चाहते हैं कि इंग्लैंड जो है, इंग्लैंड ने मुझे जन्म दिया, मुझे पाला पोसा, मुझे इतना बड़ा शरीर दिया, आकार दिया, मुझे सजाया सवारा, मुझे जागरूक किया, डेट मीन्स पढ़ाया लिखाया है ना, और मुझे चलने के लिए रास्ते दिया, प्यार करने के लिए फूल दिया। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि फूल जो होता है, आप लोग भी जानते होंगे
कि फूल जो होता है प्यार का प्रतीक होता है ना। तो ये सभी जो है इस रूपर्ट ब्रूक को इंग्लैंड के द्वारा इन्हें प्रदान किया गया। डेट मीन्स इन्हीं का नहीं बल्कि सभी का प्रदान किया जाता है अपने देश। यदि हम जिस देश में रह रहे हैं उस देश में हमें सब कुछ मिलता है। हमें चलने के लिए रास्ते, नहाने के लिए नदी, तालाब, जो भी है हमें सब कुछ मिलता है। श्वास लेने के लिए इन्वायरमेंट, हवा, सब कुछ मिलता है। तो जब इतना होने के बावजूद, यानी इतना मिलने के बावजूद हम कह सकते हैं कि यह शरीर भी जो है यह हमेशा के लिए मेरे देश के लिए हो जाएगा। डेट मीन्स कभी भी उसी प्रकार से कहते हैं कि यदि मुझे इतना सब कुछ प्रदान हुआ तो यह शरीर भी मेरा हमेशा हमेशा के लिए इंग्लैंड का हो जाएगा। चलिए हम लोग डिस्कशन करते हैं, देखिए क्या पॉइंट है। तो आज हम लोग सेकेंड पैराग्राफ में द सोल्जर कविता के कवि के बारे में हम लोग है ना अध्ययन कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेकेंड पैराग्राफ के अनुसार देखिए कहते हैं कवि कि ए डस्ट, जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कशन कर चुके थे कि डस्ट जो आपका आया है वह रूपर्ट ब्रूक के शरीर के लिए आया है। डेट मीन्स कवि के शरीर के लिए आया है डस्ट, है ना। इससे ऑब्जेक्टिव भी बताए थे कि डस्ट स्टैंड फॉर, तो सोल्जर बड़ी। तो चलिए देखिए क्या कहा जाता है। कहा था ये डस्ट मतलब ऐसा होता है धूल, है ना। लेकिन यहाँ पर डस्ट जो है आपका शरीर के लिए आया। डेट मीन्स सोल्जर के बॉडी के लिए डस्ट आया है। तो ए डस्ट होम, जो इंग्लैंड बोर, डेट मीन्स जन्म दिया, बियर से बोर हुआ। यानी ये शरीर जो है, कवि कहते हैं कि ये शरीर जिसने यानी डेट मीन्स इंग्लैंड ने, है ना, बोर जन्म दिया। सेप्ट मीन्स होता है आकार, सजाया सवारना होता है। जैसा कि कवि कह रहे हैं कि इंग्लैंड ने मुझे जन्म दिया, है ना। सेप्ट सजाया सवारा, यानी इतना आकार दिया, इतना बड़ा किया, है ना। सेप्ट सजाया सवारा। मेड गिव, सॉरी यहाँ पर गलती है, मेड अवेयर यानी अवेयर मीन्स जागरूक करना। उन्होंने सजाया सवारा, जागरूक किया, डेट मीन्स पढ़ाया लिखाया। गिव वंस, दिया कभी, वंस मीन्स कभी, दिया कभी फ्लावर्स मतलब फूलें। टू लव, प्यार करने के लिए, जैसा कि हम बताएं कि फूल जो होता है आपका प्यार का प्रतीक होता है। हर बेज, है ने, इंग्लैंड के रास्ते, जैसा कि उन्होंने जन्म दिया, सजाया सवारा, पढ़ाया लिखाया, है ने। फ्लावर्स टू लव, प्यार करने के लिए फूल दिया, रास्ते दिया। टू रोम मीन्स होता है टहलने के लिए, डेट मीन्स टहलने के लिए रास्ते दिया। ए बॉडी ऑफ इंग्लैंड, तो इतना जब सब, तो कवि कहते हैं कि जब इतना मुझे इंग्लैंड ने दे ही दिया तो ये शरीर भी हमेशा हमेशा के लिए इंग्लैंड की हो जाएगा, इंग्लैंड का ही हो जाएगा। तो इसलिए कहा जाता है बॉडी ऑफ इंग्लैंड, डेट मीन्स इंग्लैंड ने ही ये शरीर दिया भी मुझे। इतना जब देवे किया तो ये शरीर भी इंग्लैंड ही का है। ब्रेथिंग में से श्वास लिया। इंग्लिश ईयर, यहाँ पर से हो जाएगा इंग्लिश ईयर, यहाँ पर इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इंग्लैंड में ही इन्होंने अब श्वास लिया, है ना। यानी इंग्लैंड के ही वातावरण में, इन्वायरमेंट में ही, एटमॉस्फेयर में ही, वायुमंडल में ही इन्होंने श्वास लिया, है ना। यानी अपना जीवन को, है ना, यापन किया, लाइफ को सस्टेन किया। वास्ट मतलब होता है ना, नहाना या स्नान करना। द रिवर, वास्ट बाय द रिवर यानी नदी के द्वारा स्नान किया गया। ब्लेसिंग बाय द सन ऑफ होम, यहाँ पर ब्लेसिंग मीन्स आशीर्वाद, आशीष प्राप्त करना। कह रहे हैं कि द सन ऑफ होम, डेट मीन्स इंग्लैंड में, होम मीन्स घरेलू सूर्य के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त होना। यानी कहने का मतलब हो रहा है, कवि कह रहे हैं कि जो इंग्लैंड में सूर्य की किरणें पड़ती है ना, जो इंग्लैंड में सूर्य की किरणें पड़ती है उससे मुझे आशीष प्राप्त हुआ, आशीर्वाद मिला। एंड, और सोचो, एंड थिंक, दिस हर्ट, इस हृदय से, ऑल इविल सेप्ट, ऑल इविल सभी बुराइयों को, इविल मीन्स बुराइयां,
या पाप कह सकते हैं हम, पाप है न। सेड अवे मीन्स बह जाना, नष्ट हो जाना है न, सेड अवे। क्योंकि यहाँ पर इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इंग्लैंड ने ही मुझे इतना सब कुछ देने के बाद है न, मुझे आशीष भी उसके साथ साथ प्राप्त हुआ। जब इतना कुछ देवे किया तो हम सोचते हैं है न उसके बारे में, तो जितने भी पाप थे वो सभी क्या हो जाएंगे, सेड अवे, बह जाएंगे है न। ए पल्स, पल्स मीन्स होता है धड़कन, इसका काम होता है धड़कना है न। तो ए पल्स मीन्स धड़कन इन द इटर्नल माइंड, इटर्नल का अर्थ इससे होता है शाश्वत। लेकिन यहाँ पर जब पाप खत्म हो गया, यानी इविल जितना बुराई था सब खत्म हो गया, सब नष्ट हो गया, सब बह गया, डेट में सब बह जाएगा। तो इस धड़कन में, इस पल्स में हमेशा जो है इटर्नल माइंड मतलब अमर मस्तिष्क में, जो हमारे मस्तिष्क हैं वो हमेशा अमर मस्तिष्क में, इस धड़कन में है न, हमेशा धड़कते रहेगा। क्योंकि इतना सब कुछ देने के बाद भी यदि हम शहीद भी हो जाते हैं, मर भी जाते हैं, स्वर्ग में भी चले जाते हैं, तो इस यादगार को हम कभी इंग्लैंड के प्रति, डेट मीन्स मातृभूमि के प्रति अपने, हम कभी भी भूल नहीं सकते हैं। इसलिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये पल्स यानी धड़कते रहेगा, मेरा दिल में हमेशा इस बात को लेकर धड़कते रहेगा, इंग्लैंड के प्रति है न, उस बात को लेकर हमेशा धड़कते रहेगा। इटर्नल माइंड मीन्स अमर मस्तिष्क में, जो हमारा मस्तिष्क है उसमें भी हमेशा यादगार को कभी भूल नहीं सकते। तो देखिए बोला भी जा रहा है कि नो लेस, नो लेस मीन्स कभी भी, थोड़ा सा भी, तनिक सा भी है न। गिव, गिव का ऐसे अर्थ होता है देना, लेकिन यहाँ पर बदल जाएगा आपका सेंटेंस के अनुसार। गिव, जैसे मैंने बोला कि आपको एक कलम को दिया, डेट मीन्स आपको एक कलम को दिया, अर्थात हमने इस कलम को छोड़ दिया, आपको दे दिया। तो नो लेस कभी भी, तनिक सा भी, गिफ्ट छोड़ है न, छोड़ना यानी छोड़ता है नहीं। समवेयर कभी भी नहीं, बैक पीछा, द थॉट उस विचार को, उस सोच को, यानी जो हम इंग्लैंड में है न इतना सब कुछ मिलने के बाद हम लोग इस विचार को कभी भी नहीं भूल सकते हैं है न। कभी भी हमारे अमर मस्तिष्क में यानी हमारे हृदय में कभी भी पीछा नहीं छोड़ेगी है न, थॉट्स इस विचार को लेकर, बाय द इंग्लैंड यानी इंग्लैंड के प्रति। अब हम लोग सेकेंड पैराग्राफ में, तो देखिए हम लोग सेकेंड पैराग्राफ में जैसा बोला गया कि इंग्लैंड ने कवि कह रहे हैं कि मुझे जन्म दिया, मुझे सब सजाया संवारा है न, मुझे जागरूक किया है न, एक फूल दिया मुझे प्यार करने के लिए, रास्ते दिया चलने के लिए है न, और जब इतना सब कुछ देवे किया तो ये शरीर भी इंग्लैंड ही का है, तो ये बॉडी ऑफ इंग्लैंड, तो ये शरीर भी इंग्लैंड ही का है। और मैंने श्वास भी लिया है न, इंग्लिश या डेट मीन्स जो हमारे इंग्लैंड में जो वातावरण है उसी में पला पोसा बड़ा हुआ है न, और उसी में यानी इंग्लैंड ही में मैंने बास्ट किया, स्नान किया, नहाया धोया है न, आशीर्वाद किया। जो सूर्य, जो इंग्लैंड में सूर्य की किरणें पड़ती थी उन्हीं से मैंने आशीष प्रदान किया है न। तो ये सभी होने के बाद जितने भी पाप थे क्या हो गया, बह गया, नष्ट हो गया। और ये जो बातें हमेशा दिल में धड़कती रहेगी, यानी हमारे अमर मस्तिष्क में कभी भी इस बात को लेकर के पीछा नहीं छोड़ेगी, यानी आद को हमेशा यादगार है न, मेरे माइंड में जो है पल्स में हमेशा धड़कते रहेगी है न। अब देखिए सेकेंड पैराग्राफ में क्या कहते हैं कि हर साइड, यानी इंग्लैंड ने ही इतना ही नहीं बल्कि उसके साथ साथ इंग्लैंड का जो दृश्य है, नजारा है न, नजारा कर सकते हैं, साइट में दृश्य या नजारा है न, एंड साउंड और जो आवाजें थी इंग्लैंड की है न, ड्रीम्स हैप्पी यानी खुशहाली, खूबसूरत सपना एज हर डे जैसा कि खूबसूरत सपना था है न, खूबसूरत सपना था। और खूबसूरत दिन जो मैंने इंग्लैंड में खूबसूरत दिन अपने दोस्तों के साथ है न, जो मैंने जेंटलनेस का काम किया, नेकी का काम किया, जो भलाई का काम किया, वो हमेशा भी हमारे माइंड में हमेशा इटर्नल माइंड में हमेशा क्या होगी, धड़कते रहेगी है न। और कहा जाता है हर डे यानी इंग्लैंड में जो खूबसूरत दिन थे उस याद को मैं कभी भी, उस दिन को, उस खुशहाली दिन को, उस खुशी दिन को, उस खुशी सपन को मैं कभी भी भूल
नहीं सकता हूँ इंग्लैंड के प्रति। एंड लाफ्टर लर्न, और जो मैंने अपने दोस्तों के साथ जो हंसी लाफ्टर मीन्स होता है हंसी ठिठोली करना, डेट मीन्स जो हंसी की अपने दोस्तों के बीच, लर्न सीखा ज्ञान की बातें अपने दोस्तों के बीच, ऑफ फ्रेंड है ने दोस्तों के साथ, और दोस्तों के साथ मैंने है ने प्रचार प्रसार का काम किया। तो ये सभी बातों को लेकर मैं कभी भी इंग्लैंड के प्रति कभी भी भूल नहीं सकता। एंड जटलनेस मीन्स होता है नेकी का काम, भलाई का काम, और मैंने लोगों को जो भलाई का काम किया है एक सोल्जर के नाते है ने, वो कभी भी भूल नहीं सकता हूँ। इन हर्ट्स, इस धड़कन में एट पीस मतलब शांति से, अंडर एंड इंग्लिश इंग्लैंड हेवन, डेट मीन्स कहा जा रहा है कि वो शांति से हमारे है न मस्तिष्क में, अब हृदय में जो है हमेशा के लिए इंग्लैंड हेवन मीन्स होता है अंग्रेजी स्वर्ण के तले, यानी हमेशा इस बात को लेकर हमारे दिल में हमेशा के लिए कायम रहेगी, बरकरार रहेगी। हम इस बात को कभी भूल नहीं सकते हैं। तो चलिए अब समाप्त हुआ। अब हम लोग अगला चैप्टर को है न ऑब्जेक्टिव कराने की कोशिश करेंगे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए प्लीज। मेरे एक्सप्लेनेशन को आप धैर्य से देखेंगे। मुझे आशा है कि आप इस चैप्टर को किसी भी आपको बुक पढ़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, और आप जो ऑब्जेक्टिव कराऊंगा है न वो अगले वीडियो में देखता हूँ। चलिए।